एवरीवन, माई सेल्फ कविता। आज हम एक्सरसाइज 4.2 कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने सम नंबर 2 देखा था। आज हम सम नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। यस, सभी बच्चे अपनी अपनी बुक ओपन करें। पेज नंबर 76। फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27। हमें दो नंबर्स निकालने हैं जिनका सम कितना है 27। सम ऑफ टू नंबर्स 27 and product given है of two numbers is 182। प्रोडक्ट इज 182 गिवन है बच्चे। अब देखिए सम ऑफ टू नंबर्स गिवन है तो लेट कर लेंगे। लेट वन नंबर x, then another number -27 क्योंकि इन दोनों को अगर आप टोटल करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा बेटा 27 के, क्योंकि उन दोनों का सम कितना है 27। तो x -27 नहीं लिखना। अगर x -27 करेंगे तो वो रॉन्ग होगा। अगर आप इन्हें प्लस करें तो 27 ही आना चाहिए। क्लियर? आपके पास 10 रुपीज है, उसमें से 2 रुपीज आपने किसी को दे दिए तो रिमेनिंग विल बी 10 - 2 इट मीन्स 8। इसी तरह अगर आपके पास x है, अनदर कितना होगा 27 - x। क्लियर? नाउ अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट the product x into 27 minus x is equal to किसके बेटा 182। then you have 27x minus x square is equal to 182, or you can write it minus x square plus 27x minus 182 is equal to 0। इक्वल के इस साइड ले आए। यस बच्चे, अब देखिए माइनस के साइन को कैंसिल करेंगे तो एक्स स्क्वायर सबके साइन चेंज कर दो। -27x प्लस 182। जीरो के आगे नेगेटिव या पॉजिटिव? जीरो एक ऐसा एलिमेंट है जो फ्री है नेगेटिव और पॉजिटिव किसी भी नंबर से। यस, देन फैक्टराइज 182 के ऐसे फैक्टर करें जिसे प्लस करने पर कितना आना चाहिए बच्चे 27। देखिए लो एलसीएम 182 का हमने लिया एलसीएम। 2 9 2 1 फिर 13 7। देखिए 13 2 26 और 7 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। हम क्या करेंगे 13 को अलग लिख लेते हैं। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देखो 2 × 7 14 एंड 13। 14 प्लस 13 कितना होगा बच्चे 27। तो x स्क्वायर माइनस इसे लिख सकते हैं 14x प्लस 13x प्लस 182। इज इट क्लियर? नाउ सम को मैं यहां से कंटिन्यू कर रही हूं बच्चे। x स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन करें, बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के चेंज। ना टेक कॉमन, यहां से भी कॉमन और यहां से भी कॉमन। यहां से x कॉमन, देन यू हैव x - 14। यहां से -13 कॉमन, x - 14 इज इक्वल टू 0। x - 14 कॉमन, दोनों में एक जैसी ब्रैकेट आ गई। इट मीन्स हमारा सॉल्यूशन ठीक है। मल्टीप्लाई x - 13 इज इक्वल टू 0। x - 14 आइदर yes is equal to 0 or x - 13 is equal to 0, then x will equal to 14, x is equal to 13, then one number is 14, one number 14, another number क्या आएगा कितना आ जाएगा बच्चे 27 - 14 इट मीन्स 13। अगर वन नंबर आपके पास 13 है तो कितना आ जाएगा 27 - 13 14।
मीन्स आंसर क्या है, अगर एक नंबर 14 है तो दूसरा नंबर 13, अगर एक नंबर 13 है तो दूसरा नंबर क्या होगा 14। ठीक, ये हमारे दो आंसर पॉसिबल हैं। इज इट क्लियर? या तो फर्स्ट नंबर 14 है तो सेकंड नंबर 13, अगर फर्स्ट नंबर 13 है तो सेकंड नंबर क्या होगा 14। यस, नाउ सम नंबर 4th, find two consecutive positive integers sum of whose squares is 365। तो लेट कर लिए, लेट टू consecutive positive integer क्या assume कर लिए, कंसेक्यूटिव में लगातार एक x तो दूसरा कितना होगा x+1। क्लियर? कंसेक्यूटिव में हम लगातार लेते हैं, कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार, एक के बाद जस्ट आफ्टर उसका अगला नंबर। तो एक अगर x है तो उसके अगला कितना होगा x+1। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है बेटा, बस यस, सम ऑफ whose squares is 365। उन दोनों का स्क्वायर, x का भी स्क्वायर, x+1 का भी स्क्वायर किसके इक्वल है बेटा 365। सम का मतलब देयर एडिशन, एक नंबर का भी स्क्वायर दूसरे का भी स्क्वायर किसके बराबर है 365 के। इज इट क्लियर? यस, ओपन देयर होल स्क्वायर्स, x स्क्वायर a+b होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab is equal to 365, then x square plus x square plus 1 plus 2x is equal to 365 equal के इधर ले आए। yes, x square 2x square plus 2x minus 364 is equal to 0। हाँ जी बेटा, 2 कॉमन है सभी में, 2 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बाय 2, then you have x square plus x minus 182। बेटा लास्ट सम में हमने 182 के फैक्टर किए थे, क्या थे 14 और 13 थे ना। अब यहाँ पे उनका डिफरेंस कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, x के आगे कोई भी नंबर नहीं है तो 1 आना चाहिए। तो हम क्या कर देंगे 14 माइनस 1, 14 माइनस 13 कितना आ जाएगा 1, देन x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। फिर से वही कॉमन ले, क्या होगा x कॉमन, x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन, x प्लस 14 is equal to 0, x plus 14 again common factor, then x plus 14 is equal to 0 और x minus 13 is equal to 0, then x is equal to minus 14 और x is equal to 13। बेटा हमें पॉजिटिव नंबर चाहिए था तो we will neglect x is equal to minus 14 is not possible solution, so two numbers are one is x means 13 and another is 13 plus 1 14, so two numbers are 13 and 14। सभी को क्लियर हो गया? यस। नाउ सम नंबर 5, सभी बच्चे बुक में देखें। द altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base। देखिए बेटा राइट ट्रायंगल जिसका altitude मतलब परपेंडिकुलर 7 कम है उसके बेस से, अगर बेस x है तो ये कितना होगा x माइनस 7।
clear, and its hypotenuse is 13 centimeter. Its hypotenuse is 13 centimeter. तो हमें फाइंड करनी है अदर टू साइड्स. देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, बिल्कुल सिंपल. अब राइट ट्रायंगल की बात आती है तो वहां पाइथागोरस भी सभी को याद आ जाता है. पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. सो यहाँ लिखेंगे लेट बेस इज इक्वल टू एक्स, देन altitude x minus 7, hypotenuse is 13 centimeter. बेस को हम yes according to Pythagoras theorem hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. perpendicular को ही altitude बोला जाता है बच्चे. यस परपेंडिकुलर को ही एल्टीट्यूड बोलते हैं. 13 स्क्वायर इज इक्वल टू बेस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 होल स्क्वायर. 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर ओपन करें एक्स स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7. देन 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x. अभी इसको इक्वल के उस साइड ले जा रही है. देन 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x माइनस 169 इज इक्वल टू 0. देन यू कैन राइट इट 2x स्क्वायर 49 minus 169, it will minus 120 minus 14x is equal to 0. Dividing by 2, x square minus 7x minus 60 is equal to 0. 60 के ऐसे फैक्टर करें कि माइनस करने पर 7 मिले. तो 12 5 60. तो इसके फैक्टर हो गए एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0. वही एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0 कॉमन x माइनस 12 x कॉमन प्लस 5 x माइनस 12 x माइनस 12 x प्लस 5. अब वही x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. तो x की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी? तो यस बेटा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12 और x की वैल्यू माइनस 5. इट्स नॉट पॉसिबल, बीइंग अ लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव. सो x is equal to minus 5 is not possible. Then base is, सभी बच्चे अपने आप लिखेंगे बेस कितना आ गया. बेस की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, बेस की वैल्यू 12. इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी एल्टीट्यूड की 12 माइनस 7 कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर. इज इट क्लियर? बेस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड कितना आ जाएगा बेटा 5 सेंटीमीटर. सभी को अच्छे से क्लियर हो गया? यस. नाउ सम नंबर 6. सभी बच्चे ध्यान दें. सम नंबर 6. A cottage industry produces a certain number of pottery article in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of article produced on that day. Yes beta, let number of article produced. कितने हैं बेटा? x एज्यूम कर लिए. लेट नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड x. उसके बाद देन
क्या बोल रहा है वो, प्राइस क्या है, यस, कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, वन आर्टिकल की कॉस्ट क्या आ रही है, यस, सभी ध्यान दे, इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पार्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल वॉज 3 more than 3 more, 3 ऐड कर दिया किस पे, twice the number of article produced, 2x plus 3. Is it clear? Yes. Now if the total cost of production, ऐसा पहले भी करवा चुकी हूँ, एग्जाम्पल करवाया था बेटा, देखिए अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, total cost of production is ₹90. टोटल कॉस्ट है बेटा 90. अब टोटल कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, प्राइस इंटू क्वांटिटी, प्राइस है 2x plus 3 मल्टीप्लाई क्वांटिटी x इज इक्वल टू 90. देन यू हैव 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल के इस साइड 90 को भी ले आए, माइनस 90 इज इक्वल टू 0. यस, फैक्टर कैसे करेंगे, 2 इंटू 90 180 के ऐसे फैक्टर करें कि माइनस करने पर कितना आए बेटा 3. तो क्या बनेंगे फैक्टर, 15 and 12. यस बच्चे, अब वही बिल्कुल वैसे का वैसे 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0. कॉमन लें यहाँ से भी, यहाँ से x कॉमन, देन यू हैव 2x प्लस 15. यहाँ से क्या माइनस 1 तो कॉमन, यस, और किस टेबल में आता है, हाँ जी 3 के टेबल में, 6 के टेबल में, 6 के टेबल में देखिए 6 2 12. बेटा वैसे समझना है तो यहाँ देखिए, मैंने ये इतना बार बार बोला है कि ब्रैकेट में देखिए उधर, यहाँ कितना 2x है ना, 12 से 2x, देखिए 12x डिवाइडेड बाई 2x, तो देखिए क्या कॉमन आएगा, डेफिनेटली 6 कॉमन आएगा. देन 2x प्लस 90 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 50. यस, 2x प्लस 15 मल्टीप्लाई x माइनस 6, वही फिर से वही 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 और x minus 6 is equal to 0. Then 2x is equal to minus 15, x is equal to minus 15 by 2. It's never possible because cost तो हो सकती है, yes, production number of article can never negative or fractional. ठीक है, जो हमने आर्टिकल प्रोड्यूस किए वो तो ना तो नेगेटिव होंगे और ना ही फ्रैक्शनल. सो x इज इक्वल टू कितना 6. तो नंबर ऑफ आर्टिकल कितने आ गए बेटा 6. क्लियर, सभी को समझ आ गया. यस, तो आज आपने सभी बच्चों ने प्रैक्टिस करनी है इसी एक्सरसाइज की. दिस इज इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज अकॉर्डिंग टू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. हैव अ नाइस डे.